अगर औरतों की महफिल मिलाद हो तो इनकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। कई औरतें मिलाद पढ़ने वाली हैं, वो अपने स्पीकर खुद साथ रखे हुए हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, आप बहुत गलत काम करती हैं। इससे बेहतर है एक मां ते दो धियां बह जान, कोई एक जनी नात पढ़ छड़े, मिलाद यही सोना हो जाना। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर तेरे को इन्ना भी नहीं ना एडा वड्डा इंतजाम करना ते मौली साहब नूं सदना ते नकीबां ते ना, इस तरह बहुत अच्छी बात है, शौक है, लेकिन इस तो घट दे विच भी हो सकता है। तू रुपईया 20 दियां कोई जलेबियां लिया घर आ ते सारिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ इन्ना कह दे भी यार जलेबियां लियांदियां भी हजूर दी आमद की खुशी है, मिलाद हो गया तेरा। होर किवें हुंदा है मिलाद? मिलाद कहते हैं किसको है? हुजूर के आने की खुशी को जाहिर करना। भाई यार हुजूर आए, मैनू चेता आया, मैनू बड़ा ही चाह चढ़िया, लो जी मिलाद हो गया। और ये जो ज़ौक़ होता है ये इलाके का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए होता है। समझ आ रही है? लेकिन औरतों को चाहिए अपनी हद में रहें। मादरत के साथ जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं। बाज नात पढ़ने वाली औरतें, जवान लड़कियां, मुझे दोस्तों ने बताया, वो ना आउंदियां ने तो पूरा तैयार होके तो फिर अपना लाइव पेज चलांदियां ने, नाल नातां पढ़न रहियां ने, तो बड़ा एक अजीब व गरीब। मेरी गुजारिश है उनसे, आप अल्लाह की कसम ना अल्लाह को राज़ी कर रही हैं ना हुजूर को राज़ी कर रही हैं, आप तो अपने गाहक बढ़ा रही हैं। मादरत के साथ, मादरत के साथ मुझे माफ़ी चाहिए, ऐसा बदतमीजी वाला तूफान नहीं खड़ा करना चाहिए। जी ये एक अजीब व गरीब बातें होती हैं। तो जो सही बात है ना जी, वो औरतों में तो बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं। उन औरतों ने घरों में अंदर ना कहानियां रखी हुई हैं। आज जी लकड़ारे की कहानी है जी, आज ही 10 बीबियां की कहानी है जी, आज ही फलाने की कहानी है जी, एडी असी औरतां नहीं पढ़नी है जी, मर्द विच बह नहीं सकता जी, मठियाई असी खानी, ये मौज का मौला अली दा है, हालांकि मौज का नबी दा हुंदा, अली दा हो ही नहीं सकता। सियाबी जो भी उसकी करामत होती है, ये कहानियां पढ़दियां रहिंदियां जे। बीबीओ ये मर्द कहानी नहीं पढ़ सकता, कोई एडी गंदी शै भी असी पढ़ ही नहीं सकते। खैर दे फिर मिठाई तुसी खानी, असी खा भी नहीं सकते। मैं क्या मजहबी करप्शन, मजहबी करप्शन, ए मजहबी मजहब के नाम से करप्शन तो ना करो। ये तो इमरान खान नाल नारा होया ना जी, है ये करप्शन नहीं होनी चाहिए। इस करप्शन को आप दूर करें अपने अंदर से। तो ये जो औरतें हैं जरा इनको समझना चाहिए। अगर समझदियां बैठियां ओ तो मसला कर देवां, और तुहानू नहीं कह रहा, तुसी समझो भी सानू कैठियां कहंदा पिया। ये जो पर्दे में आवाज जा रही ना, मैं उनसे कह रहा हूं, बिल्कुल आपने ऐसी बात नहीं करनी। अपने जो हकायक होते हैं उनको हकायक को समझे, आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तुहानू इस्लाम ने घर दी मलका बनाया, तुसी बाहर निकल के नौकरानियां बनदियां हो, 2-2 3-3 हज़ार ते नौकरियां कर दियो सारा साल, को खैर ते है तुहानू? घर रह, सारे कमा के तेनू लिया के देणगे। इस्लाम इतनी इज्जत देता है, तू इज्जत लेंदी नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। तो इनकी तकरीर करें तो आवाज बाहर ना जाए, नात पढ़ें तो आवाज बाहर ना जाए, और अपने लाइव पेजेस ना चलाएं, अपनी तस्वीरें ना शेयर करें। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो ये औरतों के लिए इजाजत नहीं है। हमारे मिलाद के अंदर भंगड़ा, नाच गाना और इसकी तर्ज पर और ढोल डमक्का और फायरिंग, ये इजाजत ही नहीं है। मिलाद का जुलूस होवे, सवेरे फजर की नमाज पढ़, फिर गुसल कर, फिर कपड़े नवे पा, फिर खुशबू ला, फिर तस्बीह हाथ पढ़, फिर अपने आलम दीन के पिछे आके खड़ा हो जा, गली टुर पै, तेरियां अखां नीवियां होण, दरूदो सलाम का तराना तेरी जबान ते जारी होवे, अखां चों आंसू चलदे पैण ते आमद मुस्तफा दे नार लगन, तो फिर तू जोर पड़े ते चासना आ जाए। पढ़न वालियां बीबियां तवज्जो करो, कहानी पढ़न ना मैं लिख के दिंदा जे, तुहानू सवाब नहीं लभना। हाँ लानता मैं गिन नहीं सकता भी किनियां लभणियां जे, ये नहीं मैं गिन सकता। नाराज नहीं होंगी आप, आपको ये समझना चाहिए। पर्दे में जो बैठ के सुन रही है ना, सुनो, कहानियां पढ़ दिया हो और समझती हो कि बहुत बरकत वाली शय है, ये रवाफिज के गड़े हुए किस्से हैं जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए। हमारे घरों में कुरान हदीस होना चाहिए। और क्या है, मेरे आका ने फरमाया, जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह ताला 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। एक सूरह यासीन 3 बारी कुल हो अल्लाह पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब है। तू कहानियां ही पढ़ी जानी है। कहानियां ना पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने का फायदा है, छोड़ दो इन कहानियों को। और अगर पढ़नी है तो फैजान सुन्नत पढ़ो ना, तो पता लगे भी सानू को दीन के बारे। और खवातीन की नमाज जो अहले सुन्नत के लोगों ने लिखी है वो पढ़े ना, आपको पता भी चले। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे से बड़ी बड़ी किताबें मिल जाती हैं, तो इनको समझना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी बशारतें अता फरमाई हैं। अब मैं एक एक बशारत बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक ही सुना दूं जिससे पूरा मुआशरा आज कोई सबक लेके जाए। मेरे आका ने फरमाया, जो बंदा मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे,
मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूं और ये क़यामत की सुबह तक के लिए ये मसला है। आप कहेंगे क्या है वो चीज़? हुजूर ने फरमाया एक अपनी ज़बान, एक शर्मगाह, इन दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दे दो कि इनको शरीयत के खिलाफ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो शरीयत की हुदूद है उनमें रहकर फरमाया तुम अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। खुदा का खौफ करो, अपनी जबान को भी संभालो और अपने जिस्म की भी हिफाजत करो। बिल्कुल हरामकारी में पड़ने की जरूरत नहीं है। नौजवान मर्द हो जाओ तो समझो आज बेहयाई। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है अपनी नजर और फिक्र और अपनी गोद को सुथरा रखें, आपके बच्चे भी नेक पैदा होंगे। आज माओ ने अपने ना किरदार को उस तरीके से सुथरा नहीं रखा, इस वास्ते बच्चों की ये कैफियत है। जिन माओ ने किरदार को सुथरा रखा था बच्चे बाबा फरीद जैसे पैदा हुए थे। जिन माओ ने अपनी गोदों को सुथरा रखा ना, बच्चे जो थे वो हजरत गौसुल आजम जैसे पैदा हुए थे। तो अपने आप को जरूर संभाला करें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे।